नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले अहम खबर की कर लेते हैं बात। बालाघाट से जो तस्वीरें आई हैं वो आपको दिखा देते हैं। यहां पर खड़ी बस में अचानक से आग लग गई और धुएं का गुबार ही गुबार यहां पर नजर आने लग गया। धुआं उठता देख लोगों में अफरा तफरी मच गई और इसके बाद फायर ब्रिगेड को इत्तला की गई, खबर की गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और उसके बाद आग को काबू में किया गया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड आग बुझाती तब तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण यह आग, और खड़ी बस में यह आग लग गई। कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया, लेकिन कितनी भीषण आग थी ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हर तरफ धुएं का गुबार यहां नजर आया और पूरी बस जलकर खाक हो गई जब तक आग को बुझाया जाता। कोतवाली थाना क्षेत्र के बूढ़ी इलाके की यह घटना है। तो आसपास रहवासी इलाका है, बिल्कुल ये नजर भी आ रहा है। और ऐसे में अगर ये आग फैल जाती तो और ज्यादा खतरनाक हो सकता था। और इस वजह से पहले रहवासी जो आसपास लोग जो हैं उन्होंने इस आग को काबू में करने की कोशिश की, साथ ही साथ दमकल को इत्तला करती थी। और जब तक दमकल पहुंची, हालांकि बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग कहीं और नहीं फैली, लेकिन अगर फैल जाती तो बहुत बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। गनीमत रही कि आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। उज्जैन की बात करते हैं, जहां पर गुंडे बदमाशों और माफिया पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। और इस कड़ी में आज 4 बदमाशों पर कार्रवाई हुई है। उनके अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। कुल 5 जगहों पर बुलडोजर चलाने की यह कार्रवाई हुई। इसमें से एक व्यक्ति ने बिना निगम परमिशन के अवैध रूप से एक मंजिल का निर्माण कर रखा था और उस मंजिल के निर्माण को आज बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। 2 बदमाशों के अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई हुई है। नगर निगम और पुलिस की टीम यहां पर मौजूद रही कार्रवाई करने के लिए। तुम कोई भी नहीं है। और टीकमगढ़ से बड़ी खबर की बात कर लें। यहां पर फसल पर प्रशासन का हार्वेस्टर चला है। दरअसल हत्या के आरोपी जो हैं उन्होंने सरकारी जमीन पर फसल लगा रखी थी। 10 एकड़ में खड़ी फसल को काटकर जब्त कर लिया गया। जतारा एसडीएम, तहसीलदार समेत पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा और हार्वेस्टर चलाया गया। मडखेरा गांव में सरकारी जमीन पर यह फसल बोई गई थी। गांव की 28 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था और इन पर आज ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, हार्वेस्टर चलाया और ये जो लोग हैं ये हत्या के भी आरोपी हैं और सरकारी जमीन पर इन्होंने फसल बो रखी थी। 10 एकड़ में खड़ी फसल जो तैयार थी पूरी तरह से, इसको काटकर जब्त आज कर लिया गया प्रशासन की तरफ से। इस दौरान जतारा के एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस बल भी मौजूद था। और बात करते हैं सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की, जहां पर बड़ी खबर सामने आई। बिल्डिंग मेंटेनेंस पर विवाद हो गया। व्यापारी और सुपरवाइजर के बीच विवाद हुआ और विवाद के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई है। मेंटेनेंस की रकम मांगने पर यह पूरा विवाद खड़ा हो गया। लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया, लेकिन उसके पहले की ये तस्वीरें जो हैं वो कैद हुई हैं। देख सकते हैं आप कैसे मारपीट की घटना यहां पर सामने आई है। और ये जो विवाद हुआ है ये सुपरवाइजर और व्यापारी के बीच में हुआ है। मेंटेनेंस की रकम मांगने को लेकर यह विवाद हुआ है और लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। सीसीटीवी में मारपीट की घटना ये कैद हो गई है। तुकुगंज थाना इलाके के अपोलो टावर की एक घटना बताई गई है। दोनों पक्षों ने थाने जाकर फिर बाद में मामले में शिकायत भी कर दी।
इधर भोपाल में खजूरी थाना इलाके में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। भोपाल इंदौर हाईवे पर युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया और जमकर पीटा भी। युवक की हालत गंभीर है। पुलिस नकाबपोश बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं सतना जिला अस्पताल चौकी में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी और ये 3 तस्वीरें अलग अलग जिलों से आई हैं, भोपाल, सतना और ग्वालियर से। लात घूंसों और बेल्ट से जमकर पीटा गया। दूसरी तस्वीर में सतना में आप देख पा रहे हैं, यह हंगामा आधे घंटे तक चलता रहा। ग्वालियर की बात की जाए तो छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लात घूंसों की बरसात हो गई। जोरनगंज थाना इलाके की नई सड़क की यह घटना बताई गई है। इधर मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से फिर से किसान परेशान हैं, चिंता में घिर गए हैं। 20 से ज्यादा जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ है। इसमें सरसों, गेहूं और चने की फसलें जो हैं वो चौपट होने की कगार पर हैं। सीहोर जिले में गेहूं और चने की फसल के लिए किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मांग को लेकर चंदेरी गांव में किसानों ने गेहूं की खराब हुई फसल के बीच खड़े होकर नारेबाजी की। शहडोल, रतलाम और टीकमगढ़ में भी बारिश से फसलों को खासा नुकसान हुआ है। तो 4 जिलों की ये तस्वीर और 2 तस्वीरें आपको और दिखाते हैं। नर्मदापुरम और जबलपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहां पर भी आफत बरसी है और राहत अभी मिलने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। मौसम बदला है, किसानों की चिंता बढ़ गई है। नर्मदापुरम, जबलपुर में बारिश हुई है, बदल गया मौसम, यहां जमकर बारिश हुई और गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिल गई हो, लेकिन किसानों के लिए तो परेशानी बढ़ गई, क्योंकि उनके लिए तो यह आफत की बारिश है। और आफत की बारिश ऐसे है कि जो फसल खड़ी है, तैयार हो गई है, कटने के लिए बिल्कुल तैयार है, उस पर अगर ओले गिर जाए, बारिश हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी, ये समझा जा सकता है। और इस बीच किसानों के लिए परेशानी का सबब तो मौसम बना हुआ है, लेकिन अच्छी खबर भी किसानों के लिए आ गई है। अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने वाली है और ये 25 मार्च से शुरू होने वाली है। कृषि मंत्री जो है उन्होंने ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है। किस किस की खरीदी होगी? गेहूं की होगी, चने की होगी, मसूर की होगी, सरसों की खरीदी होगी। 25 मार्च से शुरू हो जाएगी। सुविधा के अनुसार स्लॉट बुक किसान कर पाएंगे। ये भी जानकारी कृषि मंत्री ने ट्वीट करके दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर में प्रदेश के छात्रों को सौगात दी। नंद कुमार सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया, जबकि सीएम ने खरगोन में पैसा एक्ट और लाडली बहना योजना को लेकर जानकारी दी। इसके साथ ही घुटनों पर बैठकर महिलाओं का आशीर्वाद भी मांगा। बुरहानपुर के शाहपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नंद कुमार सिंह चौहान की पंच धातु से बनी 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही सीएम पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने सिंगल क्लिक से 200 करोड़ की राशि छात्रों के खाते में डाली। इसके साथ ही 76 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम कन्यादान योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। सीएम ने कहा कि अब बेटियों को सामान की जगह चेक वितरित किए जाएंगे। कई बार अभी अखबार में पढ़ने मिला कि घटिया आ गई। अच्छा, कई बार घटिया ना भी हो तो सवाल उठ जाते। इसलिए आज बुरहानपुर से मैं तय कर रहा हूं, अब सामग्री नहीं देंगे, अब सीधे बेटी के हाथ में चेक देंगे ताकि वो जो चाहे वो सामान खरीदे। वहीं खरगोन के बिस्टान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की। लाडली बहना और पेसा एक्ट की जागरूकता के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम ने मंच पर घुटनों पर बैठकर बहनों से आशीर्वाद मांगा। मंच से पेसा एक्ट के फायदे गिनाए और लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी दी। मेरी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। आर्थिक रूप से मजबूत करना, केवल उनकी जरूरत पूरी करना नहीं, केवल उनके बच्चों की जरूरत पूरी करना नहीं है, उनका मान सम्मान और इज्जत बढ़ाना है। वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और स्वाभिमानी भी होंगी और स्वावलंबी भी होंगी। और आसपास से कार्यक्रम निकला है, मुख्यमंत्री लाडली बहना अभियान। और आज लाडली बहना योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसे लेकर सूबे की महिलाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर खरगोन में सीएम का अनोखा अंदाज देखने को मिला। लाडली बहना और पैसा एक्ट जागरूकता कार्यक्रम में सीएम ग्रामीणों के साथ डांस करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और राजधानी भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम राइज स्कूल में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। 2 महिला टीचर्स को हटा दिया गया है, दूसरे स्कूलों में इन्हें भेज दिया गया है। दोनों को अलग अलग स्कूलों में भेज दिया गया है। महिला शिक्षकों की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर अब निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम राइज स्कूल में नमाज पढ़ने का यह मामला है। 2 महिला टीचर्स को हटा दिया गया, दूसरे स्कूलों में इनको भेजा गया। दोनों को अलग अलग स्कूलों में भेजा गया है। महिला शिक्षकों की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर फिर निलंबन की कार्रवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आपको बता रहे हैं। सीएम राइज स्कूल में नमाज पढ़ने का यह पूरा मामला है। 2 महिला टीचर्स को हटाया गया है, दोनों को अलग अलग स्कूल भेज दिया गया है, दूसरे स्कूलों में भेजा गया और निलंबन की कार्रवाई इनकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। सीएम राइज स्कूल में नमाज पढ़ने का यह पूरा मामला है। 2 महिला टीचर्स को हटाया गया, दूसरे स्कूल में इनको भेजा गया और दोनों को अलग अलग स्कूलों में भेजा गया। और ये टीचर्स जो हैं इनकी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर निलंबन की कार्रवाई। रंजना दुबे हमारी संवाददाता भोपाल से जुड़ी हुई। रंजना, क्या जानकारी इस पूरे मामले की, कब यह मामला सामने आया? जी पुनीत, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच चल रही थी और जिस तरीके से कारण बताओ नोटिस जो दोनों शिक्षिकाएं उनको जारी किया गया था और जवाब में शिक्षिकाओं ने तनाव में होने का जो जवाब है वो दिया था और जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से अभी फिलहाल फौरी तौर पर ये कार्रवाई की गई है कि दोनों शिक्षिकाओं को सीएम राइज स्कूल से हटा दिया गया है और उन्हें राजधानी भोपाल के अलग अलग स्कूलों में फिलहाल भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से दोनों टीचर्स ने तनाव में होने की बात कही थी, उसके बाद दोनों का मेडिकल चेकअप कराया गया था और अब मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से उसमें जो भी चीजें निकल कर आएंगी उसके बाद अगर मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आती है तो उसके बाद जो निलंबन की कार्रवाई है वो दोनों टीचर पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी दोनों शिक्षिकाओं को सीएम राइज स्कूल से हटा दिया गया है और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है और उसके बाद जो निलंबन की कार्रवाई की बात कही जा रही है कि इस तरीके की जो नमाज पढ़ने का काम वहां पर हुआ है उसके बाद जो निलंबन है वो किया जा सकता है दोनों टीचर्स पर। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए रंजना। इधर विधानसभा में आज फिर से हंगामा हुआ। महू मुद्दे की गूंज रही। कमलनाथ ने बयान दिया कि पीड़ित परिवार पर ही पुलिस ने एफआईआर की है। इधर गृह मंत्री ने कहा है कि पीएम रिपोर्ट आएगी तब पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं भूरिया के बयान पर कहा कि हत्या हुई है तो वे मार्गदर्शन करें कि हत्या कैसे हुई है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस आदिवासी विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए। विजय लक्ष्मी साधव के आंसू तक निकल आए और मामले की सीबीआई की जांच की मांग उन्होंने कर दी। इनका इंसाफ है भारतीय जनता पार्टी का कि जिन्होंने शिकायत की, जिनके परिवार की बेटी की हत्या हुई या सुसाइड हुआ, उनके ऊपर एफआईआर, ये इनका इंसाफ है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि बीजेपी की क्या कानून व्यवस्था है, कैसे दबाने और छिपाने का काम कर रही है। घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं। हमेशा कांग्रेस का ये स्वभाव रहा है। सर तो क्या सच में पुलिस ने लेट लतीफी की मामला दर्ज करने में? वो दतिया जा रहे हैं, स्वागत है, लेकिन बताएं कि उनकी पार्टी ने विरोध विकास के दतिया का किया तो उसमें वो अपनी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के साथ है क्या?
उनके टाइम में दतिया में क्या विकास हुआ बताएं, वो बताएं। दतिया में मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला तो उनने क्यों नहीं खोला? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने धार में कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि विदेशों में देश को बदनाम करने वाले मामले में राहुल गांधी को माफी मांगना ही पड़ेगी। वो उमरबन और बाकोनेर में आयोजित हुए बूथ स्तरीय बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने दतिया में कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष के कारण सदन नहीं चल पा रहा है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का बचाव किया और कहा कि उन्होंने विदेश में कोई गलत बात नहीं की। और उधर राहुल गांधी जाकर के जिस प्रकार से भारत को बदनाम करने का काम करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, कह रहे मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अरे मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, ये सांसद हमारे प्रत्यक्षदर्शी हैं। 50 मिनट तक आपको बोलने का अवसर मिल रहा है और आप कह रहे मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। कहां जा रहे हैं? दुनिया के अंदर जाकर के कह रहे शर्म आनी चाहिए आपको। माफी इस देश से मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को। सदन चलाने की जवाबदारी सत्ता पक्ष की होती है, विरोध पक्ष की नहीं होती। उन्होंने एक शगुफा छोड़ा हुआ, माफी मांगो। किस बात की माफी मांगे भाई? क्या कह दिया राहुल गांधी जी ने ऐसा जिससे कि उनको कह रहे माफी मांगो? तो धार के उमरबन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अलग रूप में नजर आए। बैलगाड़ी चलाते हुए वो दिखाई दिए। इस दौरान उनके साथ सांसद छतर सिंह दरबार समेत जिले के अन्य नेता भी थे। यहां पर वीडी शर्मा बूथ स्तरीय बैठक में शामिल होने आए थे। वे बैलगाड़ी चलाकर बीजेपी कार्यकर्ता राजेंद्र सोलंकी के घर गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बूथ स्तरीय बैठक ली और आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर काम करने का मंत्र दिया। उन्होंने राजनीति के गुर सिखाए। इस दौरान पूर्व मंत्री रंजना बघेल समेत कई नेता और कार्यकर्ता यहां पर दिखाई दिए। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री कल से मुंबई में दिव्य धाम लगाने वाले हैं, लेकिन मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष ने इसका विरोध किया। मुंबई कांग्रेस के विरोध पर एमपी में भी सियासत गरमाई। वहीं बाबा ने विरोध के बावजूद कार्यक्रम में शामिल होने का दावा किया है। मुंबई वाले पागलों, करो बब्बू तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदलधारी। धीरेन्द्र शास्त्री का मुंबई में लगने वाले दिव्य दरबार पर विवाद शुरू हो चुका है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बाबा के बयान का हवाला देते हुए सीएम से कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग कर डाली है। नाना पटोले ने बाबा पर संत तुकाराम के अपमान के आरोप लगाए। हालांकि जिस बयान का नाना पटोले ने हवाला दिया, उस बयान को लेकर बाबा पहले ही माफी मांग चुके हैं और संत तुकाराम को महान संत भी बता चुके हैं। संत तुकाराम जी को लेकर के कोई भाव वहां पर एक विचित्र रूप से विचित्र भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको कई लोगों की भावनाओं को जो वार करे समाज है, पंथ है, उस पंथ के अनुयायियों को क्षोभ पहुंचा। उसके लिए हम साधु भाव में यही कहेंगे कि आप अपने मन में क्षोभ ना लें। हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं, परंतु हमारा ध्येय संत तुकाराम के लिए बहुत दृढ़ है। उधर इस मामले पर एमपी में भी सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस के दोहरे चरित्र को लेकर निशाना साधा है। हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। कांग्रेस पूरी तरह से धर्म के मामले में राजनीति करती है और ये आपने प्रत्यक्ष उदाहरण इसका दिखा दिया, बता दिया। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले पर जानकारी न होने की बात कह डाली है। सीएम को पत्र लिखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा नहीं होनी चाहिए, मुंबई में अंधविश्वास फैला। मुझे इसकी जानकारी। सीएम को पत्र लिखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा नहीं होनी चाहिए, मुंबई में अंधविश्वास फैला। मुझे इसकी जानकारी। धीरेन्द्र शास्त्री के आयोजन का विरोध मुंबई में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कर रही। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों ने भी बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस को ज्ञापन सौंपा है और आयोजन पर रोक लगाने की मांग की गई है। और इधर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो है, उसकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ गया है। हाई कोर्ट जाएंगे समिति के राष्ट्रीय संगठक श्याम मानव। मीरा रोड पुलिस में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने अगर एक्शन नहीं लिया तो वो हाई कोर्ट जाएंगे कह दिया। मुंबई में दरअसल बागेश्वर धाम की कथा
होनी है और दिव्य दरबार यहां पर लगना है। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में दरअसल उन्होंने शिकायत की है और शिकायत के साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस मामले में पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी तो फिर वो हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे। मैंने बोरीवली पुलिस स्टेशन में जो शिकायत दर्ज की है वो शिकायत जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करे इस ढंग की शिकायत है, क्योंकि नागपुर में जो 7-8 जनवरी को उनका दिव्य दरबार भरा था उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर उपलब्ध है। उसमें उन्होंने इस कानून का उल्लंघन बार बार किया है और इसलिए ये कानून का उल्लंघन बार बार करने वाला व्यक्ति फिर से अभी मीरा रोड में ये कंडक्ट कर रहा है दिव्य दरबार। तो इस कानून में ये प्रावधान है कि कानून का उल्लंघन करने वाली कृति अगर फिर से शुरू होती है तो उसको प्रतिबंधित करने की, उसको रोकने की जिम्मेदारी वहां के दक्षता अधिकारी पर होती है, विजिलेंस ऑफिसर पर होती है। और इतना ही नहीं तो उस पर एफआईआर दाखिल करने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है और आगे की कार्रवाई करने की उनकी जिम्मेदारी होती है। ये बात हमने उनके ध्यान में लाकर दी है। साथ में कानून जो है केंद्र का ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ये कानून के तहत जिस व्यक्ति को डॉक्टर की डिग्री उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर किसी बीमारी की शिनाख्त करता है, डायग्नोसिस करता है, फिर उसका क्योर करने का प्रयास करता है या फिर ट्रीटमेंट देने का प्रयास करता है तो वो भी कानूनन अपराध है। और ये दोनों चीजें ये वीडियो में उपलब्ध होने के कारण ये दोनों कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और ये दोनों कानून कॉग्नाइजेबल होने के कारण, दखल पात्र होने के कारण सही माने में एफआईआर दाखिल कर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा आग्रह हमने मीरा रोड पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को किया है। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई अप्रत्यक्ष सहायता करता है तो उसमें भी कानून से इक्वल अपराध माना गया है। इसलिए अगर इंस्पेक्टर को पता होने के बावजूद अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये कानून के तहत वो उसको अप्रत्यक्ष सहायता दे रहे हैं ऐसा माना जाएगा और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। और शायद कोर्ट उनको इस कानून में जो प्रावधान है 6 माह से लेकर 7 साल की सजा, उस प्रावधान का उपयोग इंस्पेक्टर के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी जिम्मेदारी दक्षता अधिकारी की इस कानून के तहत है। ये जो जादू टोना विरोधी कानून है 2013 का, उसका हर शब्द मैंने फाइनल किया है, पुलिस का ट्रेनिंग भी किया है और सबको ये कानून समझाया है, इसलिए उसकी सभी बारीकियां मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। इस कानून में अमित राय हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, ये श्याम मानव जो है ये पुलिस थाने में गए हैं, शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि इसके पहले जो नागपुर में आयोजन हुआ था उसमें भी उल्लंघन किया गया था और अब फिर से मुंबई में कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात और है कि जब इन्होंने पहले शिकायत दर्ज कराई थी तब तो क्लीन चिट मिल गई थी बागेश्वर धाम को। प्रशासन की मिली भगत से जो है धीरेन्द्र शास्त्री को जो है शय मिल रही है, इसलिए वो इस तरह के जो है कृत्य कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी हो रही है। इस बार भी जो है आज सुबह जो है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग जो है मीरा रोड पुलिस स्टेशन गए, वहां उन्होंने एक निवेदन दिया। उसमें ये निवेदन में लिखा गया था कि पहले तो इनको जो है अनुमति नहीं देनी चाहिए कल और परसों कार्यक्रम के लिए, और अगर अनुमति दी जाती है और किसी प्रकार का कोई भड़काऊ भाषण या समाज को जो है बिखेरने का कोई भी अगर वक्तव्य किया जाता है तो उसके खिलाफ जो है ये नेताओं से मिलेंगे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और अभी कुछ देर पहले श्याम मानव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मिली, उसने साफ तौर पे कहा कि अगर कार्यक्रम में कुछ भी गलत होता है और सरकार या प्रशासन उनका साथ देता है तो उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब से कल और परसों के कार्यक्रम की घोषणा हुई है मीरा रोड इलाके में, तब से कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से आक्रामक हो गई है। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि संत तुकाराम के बारे में जो टिप्पणी की गई थी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको लेकर लेटर भी उन्होंने वहां के सीएम को लिख दिया। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।